गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 8.2 का मैंने आपको 4 तक क्वेश्चन करा दिए थे। 5th क्वेश्चन कल हमारा थोड़ा सा रह गया था, पहले वो डिस्कस करते हैं, देन वी विल डू द 6th एंड 7th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 है, ओके। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे इन ए पैरेललोग्राम। फर्स्ट आई विल रीड द स्टेटमेंट अगेन। इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट्स। एक ABCD पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram in which E and F are the midpoints of E और F जो थे वो मिड पॉइंट्स थे, ठीक है। E and F are the midpoints of the sides AB and CD. Show that the line segment, जब A को F के साथ ये लाइन सेगमेंट AF और CE जब इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था, ट्राइसेक्ट का मीनिंग भी बताया था। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्ट का मतलब है कि ये BD डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। DP जो है PQ के भी बराबर है और PQ जो है BQ के भी बराबर है, ठीक है। तो कल मैंने गिवन टू प्रूव आपको बता दिया था। गिवन में बस आप इतना ही लिखेंगे कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, E and F are the midpoints of the opposite sides AB and CD and और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि लाइन सेगमेंट AF एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। हमें ये प्रूव करना है कि DP जो है PQ के भी बराबर है और PQ जो है BQ के भी बराबर है। तो मैं प्रूफ लिख रही हूँ इस क्वेश्चन का। एक बार फिर से प्रूफ आपको बता रही हूँ कि कैसे हम इसको सारा क्लियर करेंगे। तो प्रूफ में पहले मैंने क्या लिखना है? पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कल मैंने बताया था कि अगर ABCD पैरेललोग्राम है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AE जो है वो हाफ AB है और F जो है वो हाफ CD है। ये जो CF है वो हाफ CD है क्योंकि F भी क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब AECF जो है वो भी क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो लेकिन लिखेंगे कैसे? तो मैं लिखना बता रही हूँ आपको। लिखो, यहाँ पर लिखो, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम क्या है? गिवन है ना। तो AB जो है वो CD के क्या है? पैरेलल है। और AB जो है वो DC के क्या है? इक्वल भी है। साथ साथ नोट करते रहो क्योंकि मैं साथ में रब भी कर दूंगी। AB जो है वो DC के इक्वल भी है। यहाँ पर क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। रीजन भी साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। तो AE जो है वो भी पैरेलल होगा CF के। क्यों होगा? क्योंकि हाफ ऑफ AB जो है वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ DC के। तो AB का हाफ जो है वो किसके इक्वल है? AE के बराबर है। और DC का जो हाफ है वो किसके बराबर है? CF के। तो अगर AE CF के बराबर हो गया और AE CF के पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? देन AECF इज ए पैरेललोग्राम। तो कल मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि ये हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा? AECF पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर वन पेयर इसका पैरेलल है तो अनदर पेयर भी क्या हो जाएगा? पैरेलल ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखो सो AF पैरेलल टू CE आल्सो, ठीक है। तो अगर पूरा AFC के पैरेलल है तो कल मैंने बताया था कि उसका जो हाफ पोर्शन AP है वो भी EQ के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। AP पैरेलल टू EQ आल्सो, ठीक है। सिमिलरली अगर पूरी लाइन के पैरेलल है तो CQ भी PF के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर लिखो CQ पैरेलल टू PF आल्सो, क्योंकि ये दोनों चीजें मुझे यूज करनी है इसीलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल ABP। ट्रायंगल ABP में क्या क्या, अगर आपको कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम
जो है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं? एक तो आपको मिड पॉइंट एक साइड का रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरी आपको लाइन पैरेलल अगर दी हो तो प्रूफ क्या होता है? प्रूफ ये होता है कि जो दूसरी साइड के ऊपर क्यू जो होगा वो भी बीपी का क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा। उसका फायदा क्या होगा? हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अगर Q मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा तो बी क्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीपी में हम क्या लिखेंगे? E is the midpoint of AB and EQ, ये जो AP है ये पैरेलल टू EQ आल्सो। midpoint theorem by converse of midpoint theorem, रीजन साथ साथ लिखना है आपने। बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा जो EQ क्यू इक्वल टू पी क्यू, तो हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। इसे हमने क्या दे देना है? नंबर 1 दे देना है। पहले यहां तक क्लियर हो गया, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। नाउ वी विल डू द पहले आपको जो चीजें प्रूव करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है वो हमें देखना होता है। तो आई विल टेक द ट्रायंगल सी क्यू डी। पहले आप ये वाला अपना नोट कर लो, तो मैं इसको ऊपर यहाँ से रब कर दूंगी, ठीक है? I will give you 1 minute and you will note down on your notebook, please. यहाँ तक आपने कर लिया होगा, तो यहाँ मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको क्लीन कर रही हूँ इस पोर्शन को, कि सबसे पहले हमें ये पैरेललोग्राम प्रूव करना था, क्योंकि ये पार्ट मैंने कल भी आपको करा दिया था। नाउ अब मैंने बी क्यू तो पी क्यू के बराबर मैं ले आई हूँ, बी क्यू पी क्यू के बराबर तो ले आई, मुझे डीपी भी पी क्यू के बराबर लेना है। तो आई विल टेक द ट्रायंगल सी क्यू डी। तो इन ट्रायंगल सी डी क्यू में, कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? सी डी क्यू में, ठीक है? सी डी क्यू ट्रायंगल में एक बार फिगर फिर से बना देती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ये पैरेललोग्राम गिवन था ABCD, और F और E जो थे वो मिड पॉइंट्स थे, तो A को F से ज्वाइन किया और C को E से, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने इसे पैरेललोग्राम प्रूव किया था। नाउ आई विल टेक द ट्रायंगल CDQ। तो CDQ में हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? एक तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ CD गिवन है, ठीक है? और दूसरा CQ पैरेलल टू PF ऑल्सो, CQ पैरेलल टू PF ऑल्सो, क्योंकि जब पूरी लाइन के पैरेलल थी तो उसका पोर्शन भी आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया ना। तो अगर ये चीज इसके पैरेलल हो गई तो इट मींस बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P is also the midpoint of DQ, मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो अगर P भी मिड पॉइंट हो गया तो DP इक्वल टू
पी क्यू, इसे नंबर 2 दे दो। अब यहाँ पर मैंने नंबर 1 प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल है, और अभी नंबर 2 में ये इक्वल किया कि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें, हमें मिला बी क्यू इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू डीपी। ये तीनों चीजें बराबर हो गई। तो अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए एफ लाइन सेगमेंट और सी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए एफ एंड सी ई trisect the diagonal, trisect the diagonal BD। क्लियर हुआ आपको मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर हमने क्या लिखा कि लाइन सेगमेंट AF एंड CE ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन, नोट डाउन प्लीज। देन आई विल टेक द 6th क्वेश्चन। कर दे प्लीज। अगला क्वेश्चन हम करते हैं 6th, ये आप कॉपी करो, नोट कर लो इसको। कर रही हूं मैं इसको क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल पहले उसका थोड़ा सा पार्ट तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो एंड रीड द क्वेश्चन, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जैसे आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस, ये जो मिड पॉइंट्स हैं, जब मैंने इसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट के अपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर दिया जब मैंने, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि एसओ जो है वो ओ क्यू के बराबर है और पीओ जो है वो ओ आर के बराबर है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे मिला दिया, ये मिड पॉइंट को पहले मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ठीक है। और बीडी डायगोनल को ये भी मैंने मिला दिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एसी डायगोनल को भी आपस में क्या किया, मिला दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, पहले आपको फिगर से क्लियर हो जाना चाहिए। हमारे पास ए बी सी डी जो है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। मैं साथ साथ लिख रही हूँ ताकि आप कॉपी करते रहो। हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन में क्या लिखना है आपको, गिवन में आपको लिखना है ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral and PQRS are the midpoints of sides AB, side AB, BC, CD and DA। और मिड पॉइंट के बारे में आपको पता ही है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो एपी जो है वो बीपी के बराबर है, बी क्यू सी क्यू के बराबर है, सी आर डी आर के बराबर है, और डीएस जो है वो ए एस के बराबर है। अगर आप लिखना भी चाहो तो गिवन में लिख सकते हो, ठीक है। और अब हमें शो क्या करना है, मैं टू प्रूव लिख रही हूँ, ये साथ साथ आप उतार लेना क्योंकि मैं ये रब करूंगी, उसके बाद ओनली प्रूफ यहाँ पर आपको शो होगा। तो मुझे शो क्या करना है, मुझे शो ये करना है कि पी आर जो है, पी आर एंड एस क्यू जो है
वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये हमें ये शो करना है कि जो अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स थे, जब इसको ज्वाइन कर दिया तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, एसओ जो है ओ क्यू के बराबर है और ओपी जो है वो ओ आर के बराबर है। हमें ये शो करना है। पहले यहां तक आप उतार लो। हमें क्या शो करना है, पीओ जो है ओ आर के बराबर है और एसओ जो है ओ क्यू, एसओ जो है वो ओ क्यू के बराबर है। मैं ये क्लीन कर रही हूँ, आपको गिवन और टू प्रूफ पता चल गया है। नाउ वी विल डू द प्रूफ। इसको कॉपी कर लो। देखो, अब हमें प्रूफ में पहला स्टेप क्या करना है, प्रूफ में हमें क्या करना है, पहले ये देखो आप। प्रूफ में बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह मैं करूंगी। तो आई विल टेक द ट्रायंगल एडीएस, कोई भी ले सकते हो, पहले ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी में एस मिड पॉइंट है एडी का, आर मिड पॉइंट है सीडी का। तो यहाँ पर लिखो एस एंड आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सीडी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या बताया था कि जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो उनको ज्वाइन करने से वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और उसके हाफ भी होता है, एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। सबसे पहले हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, सिमिलरली पी ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में P and Q are the midpoints of, are the midpoint of AB and और BC का क्या है, मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इससे क्या आ जाएगा, इनको जब ज्वाइन कर दिया तो PQ पैरेलल टू AC भी आ गया और PQ इक्वल टू हाफ AC भी आ गया। तो इसे फ्रॉम 1 दे दो, इसे 2 दे दो। तो अगर हमारा SR AC के इक्वल भी है और PQ भी AC के इक्वल पैरेलल है तो इट मींस PQ पैरेलल टू SR आल्सो। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट PQ पैरेलल टू SR आल्सो और PQ इक्वल टू SR। ये बराबर भी हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, PQRS जो है वो क्या प्रूव कर दिया हमने, उसे हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, इसके डायगोनल कौन से, अगर ये चीज मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दी तो इसके डायगोनल कौन से हैं, एक तो SQ है और एक PR है। तो यहाँ पर लिखो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एस क्यू और पी आर, एस क्यू एंड पी आर बाइसेक्ट एट ओ, बाइसेक्ट एट ओ। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है ओ के ऊपर तो इसका मतलब क्या हो गया, एसओ जो है वो ओ क्यू के बराबर है। ये मैं ऊपर वाला यहाँ पर ये पोर्शन रब कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा एसओ जो है वो ओ क्यू के भी बराबर है और पीओ जो है वो ओ आर के भी बराबर है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल जो है, ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, अगर ये हमने इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दिया है तो इट मींस उसके डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो एसओ इक्वल टू ओ क्यू एंड पीओ इक्वल टू ओ आर। तो इस क्वेश्चन में हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और ध्यान से पढ़ना। उसके कई 3 पार्ट्स दे रखे हैं उस क्वेश्चन में। आई विल शो यू, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते ही हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूं पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो ABC है इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। देखो ध्यान से, मैं फिगर पहले ड्रॉ कर रही हूँ। ABC इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। जहां पर राइट एंगल है वहां पर आप राइट शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ट्रायंगल ABC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और C पर राइट है तो मैंने C पर राइट बना दिया। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M जो है हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। M is the midpoint of hypotenuse AB and parallel to BC। ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हुई है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये BC के पैरेलल है और BC AC को इंटरसेक्ट कर रही है D पर, तो हमें तीन चीजें जो हैं इसमें शो करनी है। एक तो हमें ये शो करना है कि D जो है मिड पॉइंट AC का है। तो पहला क्वेश्चन तो, पहला प्रूफ तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। अगर एक ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट दिया हो और उससे जो लाइन बन रही है, जो लाइन ड्रॉ हुई है, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल भी हो, तो जो जिस लाइन के ऊपर वो इंटरसेक्ट करता है, वो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका आप क्या कंक्लूजन दोगे? इसका कंक्लूजन ये देंगे कि बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो पहली चीज तो आपकी प्रूव हो गई। तो पहले, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या लिखना है? गिवन में लिखो ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये हमारे पास गिवन है, मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। जो जो चीजें हमें दे रखा है वो मैं ये लिख रही हूँ। और उसके बाद ए लाइन थ्रू, मैं ये साथ साथ रब कर दूंगी, गिवन और टू प्रूव, तो आप साथ साथ लिख लो। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज पर था ना, ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया है, और कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट AC एट D, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, गिवन था, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखेंगे? जो तीन चीजें आपको प्रूव करनी है, नंबर 1 तो आपको शो करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एक तो आपको ये शो करना है। सेकंड आपको क्या शो करना है, MD इज परपेंडिकुलर टू AC। और थर्ड आपको क्या शो करना है, CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB। आपको तीन चीजें शो करनी है। तो आप 1 बाय 1 पहले गिवन और टू प्रूफ लिख लो, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रूफ लिखूंगी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में क्या कर देना, कंस्ट्रक्शन में आप C को M से ज्वाइन कर देना, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लिख देती हूँ, ज्वाइन C टू M, ज्वाइन पॉइंट C टू M। C को मैंने M के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर MD जो है वो परपेंडिकुलर टू AC भी प्रूव करना है, और तीसरी चीज मुझे ये शो करना है कि CM जो है वो AM के भी बराबर है और हाफ AB भी है। तो ये तीन चीजें मुझे शो करनी है, तो इसीलिए मैंने C को M के साथ क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। ये पहले आप उतार लो, इसको आप नोट डाउन करो प्लीज। वैसे तो गिवन और टू प्रूफ जो है वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन ही है, तो आप उसको वहां से भी कॉपी कर सकते हो, और थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज करके आप उसको अपने आप भी गिवन और टू प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है।
टू प्रूफ तो बिल्कुल ही उसी में दे रखा है। उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप पहले मैंने आपको समझा भी दिया था कि डी मिड पॉइंट हम कैसे लाएंगे। डी मिड पॉइंट हम कैसे लाएंगे, देखो इन ट्रायंगल एसीबी में हमारे पास क्या गिवन है, एक तो जो गिवन है वो लिख देते हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ converse of midpoint theorem by converse of midpoint theorem, D is also the midpoint of AC, midpoint of AC। ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया, ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फर्स्ट प्रूव्ड। ठीक है, आप इसको पहले उतार लो, साथ साथ करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ सेकंड। सेकंड में हम क्या करेंगे, ये आपके 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। अभी आपका 5 में भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी पेपर में ऐड हुए हैं क्वेश्चन 3, तो आपके उसी हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए आपको साथ साथ सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन के स्टेप। ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर प्रूफ में मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप में हमें एमडी जो है वो परपेंडिकुलर टू एसी कैसे प्रूव करना है वो बता रही हूँ, ये आप कर लो। देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एमडी जो है वो पैरेलल टू बीसी है, एमडी जो है वो पैरेलल टू बीसी है। तो अगर ये इसके पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्सल सीडी पूरा भी लिख सकते हो, एसी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, सीडी ट्रांसवर्सल जो है वो क्या कर रहा है, एसी भी लिख सकते हो। ठीक है, एसी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टेड, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एसी ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इससे क्या आ जाएगा, अगर ये एमडी पैरेलल टू बीसी है और अगर एसी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसके एक ही तरफ ये वाले जो बने हुए एंगल होते हैं, ये कैसे एंगल होते हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल एडीएम और एंगल ए सी, ये वाला एंगल है ए सी बी जो है, ये दोनों कैसे एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल एडीएम इक्वल टू ट्रायंगल ए सी बी, रीजन क्या देंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और हमारा एसीबी जो है ये हमारा कैसा एंगल है, 90 डिग्री, ये हमें गिवन था, ये हमारे पास गिवन है। तो अगर ये एंगल हमारा 90 है तो एडीएम भी क्या हो गया, हमारा 90 हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखो देन एंगल एडीएम इक्वल टू 90 ऑल्सो। तो अगर ये एंगल भी 90 हो गया तो एंगल एडीएम प्लस एमडीसी, ये एंगल दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर से अगर ये एंगल 90 है तो ये भी क्या हो गया, हमारा 90 हो गया। तो अगर ये दोनों एंगल हमारे 90 के हो गए तो इट मींस एमडी परपेंडिकुलर टू एसी हो गया। ये फर्स्ट वाला मैं रब कर रही हूँ। जो सेकंड चीज हमें प्रूफ करनी है वो आ जाएगा हमारा, देखो अभी उसका ये वाला स्टेप, ये 90 तो आ गया है, तो इससे यहाँ पर लिखो एंगल एडीएम प्लस एंगल एमडीसी इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा एडीएम क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल एमडीसी भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया ना हमारा एमडीसी। ये 90 इधर ट्रांसपोज करोगे तो 180 में से 90 चला गया, हमारा ये क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल हमारे 90 हो गए तो हमारी सेकंड चीज प्रूव हो गई, एमडी परपेंडिकुलर टू एसी।
ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए सी बी हमारा 90 था। तो एडीएम मैंने पहले कैसे किया, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे ये दोनों, तो ए सी बी हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल हमारा एडीएम जो है वो क्या आ गया था हमारा, ये 90 डिग्री आ गया था। तो मैंने इसको भी क्या किया, यहाँ पर 90 शो कर दिया है। तो अगर ये दोनों ईच एंगल 90 डिग्री है, देन एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमारा क्या प्रूव हो गया, ये हमारा सेकंड चीज प्रूव हो गई। फर्स्ट यू विल नोट डाउन, तब हम थर्ड चीज करेंगे प्रूव। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इसको नोट करो। इसको नोट कर लो, इस क्वेश्चन को। आगे करें, आगे इसका थर्ड पोर्शन बता रही हूँ। थर्ड पोर्शन अब कैसे प्रूव करेंगे, ये नोट कर लिया आपने। उसके बाद थर्ड पोर्शन, थर्ड इसका कैसे प्रूव करें हम। थर्ड चीज प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये आई विल टेक दिस टू ट्रिएंगल। ध्यान से देखते जाना, मैंने वन वन स्टेप कैसे इसको प्रूव किए हैं। कौन सा ट्रिएंगल लिया मैंने, ट्रिएंगल एडीएम लिया और ट्रिएंगल एमडीसी लिया। तो यहाँ पर लिखो इन ट्रिएंगल एडीएम एंड ट्रिएंगल एमडीसी में, ध्यान से देख लो। ठीक है, इन दो ट्रिएंगल को कॉन्ग्रेंट करो। मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेंसी में क्या क्या रूल अप्लाई होते हैं। ठीक है, मैंने सारे रूल्स आपको बता रखे हैं। तो इन दो ट्रिएंगल में हमें तीन चीजें कौन सी मिलेंगी, एक तो डीएम इक्वल टू एम डी कॉमन, दूसरा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, आपने फर्स्ट स्टेप किया था तो एडीबी डीसी के क्या हो गया, इक्वल हो गया। और तीसरी चीज हमारे पास एडीएम और एमडीसी ईच 90 डिग्री, मैंने ये भी प्रूव कर दिया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास तीन चीजें मिल गई। कौन सी, एस ए एस, तीन चीजें मिल गई ना। तो एक दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए कौन सी चीजों से ये प्रूव हुआ, एक तो डीएम इक्वल टू एमडी, डीएम इक्वल टू एमडी क्या लिखोगे, कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज एडी इक्वल टू डीसी, रीजन क्या देंगे, साथ साथ रीजन भी देना है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, डी अगर मिड पॉइंट है एसी का और डीएम जो है वो अगर एमडी के बराबर है। ठीक है, और तीसरी चीज एंगल एडीएम, एंगल एडीएम इक्वल टू एंगल एमडीसी ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल एडीएम कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल एमडीसी, कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए, एस ए एस प्रॉपर्टी से। तो ये हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रेंट्स हो गए। तो अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें इससे मिला क्या, हमें इससे मिला एएम जो है सीएम के बराबर है, क्योंकि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये सेकंड मैं रब कर रही हूँ। तो इससे हमारा क्या हो गया, एएम जो है वो सीएम के बराबर है बाय सीपीसीटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा एएम जो है वो किसके इक्वल आ गया, हमारा सीएम के बराबर आ गया। लेकिन गिवन में क्या दे रखा था, एम जो है वो मिड पॉइंट है एबी का। गिवन में क्या दे रखा था, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, मिड पॉइंट ऑफ एबी। तो अगर एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब एएम जो है वो हाफ एबी भी है। तो इससे हमें क्या मिला, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, सेकंड और थर्ड मैंने नंबर दे दिया था, या फिर स्टेप वाइज देना है तो इसको फ्रॉम 1 and 2 भी लिख सकते हो। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला हमें, अगर एएम सीएम के बराबर है और एएम हाफ एबी भी है तो इसका मतलब क्या हो गया, एएम सीएम के भी बराबर है और हाफ एबी भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया,
थर्ड प्रूव हो गया। समझ आया आपको? मैंने थर्ड जो स्टेप है वो किस तरह से प्रूव किया है। थर्ड स्टेप को प्रूव करने के लिए, ये जो थर्ड स्टेप को प्रूव करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा, पहले तो ये दो ट्रायंगल मुझे कॉन्ग्रेंट करने पड़े। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई SCS, और जब ये ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट्स हो गए, ये वाले ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट्स हो गए हैं, तो उसके बाद मैंने AM CM के बराबर बाय CPCT आ गया। तो अगर AM CM के बराबर है और AM अगर हाफ AB है, तो AM जो है वो CM के भी इक्वल है, और CM भी किसके बराबर हो जाएगा, हाफ AB के बराबर हो जाएगा। हमारा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर M मिड पॉइंट AM हाफ AB, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि AM BM के भी बराबर था। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट था तो इसको इस तरह से भी लिख दिया कि AM जो है वो हाफ AB भी है। तो इसका मतलब थर्ड स्टेप हमारा क्लियर हो गया, AM BM के भी बराबर है और BM जो है हाफ AB भी है। नोट करो इसको, क्वेश्चन को।